सिक्योरिटी रीजन्स में वहां पर सिक्योरिटी देखी जाए तो बहुत चाक चौबंद की गई है। यह माना कि ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के इतर यह मुलाकात कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी? यह युद्ध रुकेगा या यह विकराल युद्ध में तब्दील होगा? इस बात को लेकर के तो भविष्यवाणी रूस भी नहीं कर रहा। जेलेंस्की का भी हमने रवैया देख लिया, रूस पर हमला किया उन्होंने अभी अभी, लेकिन विश्व परिदृश्य में यह मुलाकात क्या गुल खिलाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जो वहाँ लोकल सिक्योरिटी है वो तो होती है जब इस प्रकार के सीनियर लीडर्स मिलते हैं। एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब इस प्रकार की मीटिंग जिसके बारे में साल भर से बात हो रही है, नियरली फॉर 1 ईयर बिटवीन ट्रंप एंड 8 महीने कहिए बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन, ये एक सडन नहीं होती है। इसके पीछे बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे डिप्लोमेट साहब कह रहे थे, एम्बेसडर वोरा साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि वहाँ बिना बातचीत करे चले गए। इनकी आपस में बहुत बातचीत हो चुकी है, इनके स्टाफ के संग, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के संग। और अभी आपको मालूम है कि अमेरिकन का एक रिप्रेजेंटेटिव रशिया गए थे, वो बात करके वापस आए। तो इस समझ में मेरा मानना ये है कि जो इलाके रशिया के पास आज हैं उनको रशिया किसी सूरत में नहीं छोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो छोटे मोटे इलाके 10-15% के यूक्रेन के रशिया के यूक्रेन के पास हैं, उनमें समझौता हो सकता है, लेकिन पुतिन साहब वो इलाका छोड़ने को तैयार हो जाएंगे जितना उन्होंने उनका कब्जा कर रखा है, प्रोवाइडेड उसमें कोई मिनरल रिसोर्स ना हो, उसमें कोई प्रोवाइडेड टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ना हो। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी जगह रही जिसमें वो समझौता करने को तैयार हैं तो स्मॉल एक्सचेंज ऑफ लैंड कैन टेक प्लेस। लेकिन जो इलाका आज रशिया के पास है वो उसको 1 सेकंड से भी हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रशिया की इस समय 2 मांगे हैं। एक तो जो रशिया के पास इलाका है जो मोस्टली रशियन स्पीकिंग है वो रशिया नहीं छोड़ेगा। दूसरी उसकी डिमांड है कि नेटो में ये नहीं जाएंगे, ये लिख कर दे। तो दीज आर 2 डिस्टिंक्ट डिमांड। और क्रीमिया को वो छोड़ेगा नहीं, आपको मालूम है बाल्टिक सी के बारे में बात हो चुकी है। सो द पॉइंट इज दिस दैट मेरे हिसाब से मैं दीपक साहब से 100% सहमत हूँ। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। रशिया चाहता है कि हमें जितना इलाका मिल जाए मिनरल्स का, जितना इलाका मिल जाए उनकी भूमि का, वो हम रखेंगे। और ट्रंप चाहता है कि जितना ज़्यादा मुझे मिनरल्स यहाँ से मिल जाए, लिथियम मिल जाए, मुझे यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनीज मिल जाएं। इनका सन एंड लॉ तो पहले भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा था वहाँ, वो दोबारा करना शुरू कर दे। बेसिकली रशिया and America finally will converge on economic grounds without having to lose any piece of ground. अभी आप देखिएगा इतना डिस्ट्रक्शन हुआ यूक्रेन के अंदर, उस सब के कॉन्ट्रैक्ट रशिया अमेरिकन कंपनीज लेंगी, अमेरिका को फायदा होगा उससे। ये सब बिजनेस वाले अमेरिका के हैं। तो इसमें परेशानी इस बात की क्या मिलेगा? हम रूस से तेल भी खरीदते रहेंगे और अमेरिका को 50% टैरिफ भी देते रहेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको। टैरिफ को 1 मिनट छोड़ दीजिए। टैरिफ की हमारी और रशिया अमेरिका की डायरेक्ट बात हो रही है। उसमें जैसे जफर इस्लाम ने कहा, मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूं। लेकिन एक खबर आप सुन लीजिए कि रशिया के प्रेसिडेंट भारत के बड़े फ्रेंडली हैं, बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। रशिया के पुतिन साहब ये समझते हैं कि भारत को तेल के ऊपर, हमारे जो तेल हमसे ले रहे हैं उस पर कोई पाबंदी ना लग जाए, उस पर कोई परेशानी भारत के लिए ना खड़ी हो जाए। दैट कुड बी वन स्मॉल पॉइंट जो रशियन पुतिन साहब उसको शायद मन में रखते हुए भारत के हित में इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई कैनॉट गारंटी, but definitely Russian president has a soft corner for India. He will try his best so that this deal can go through and India also benefits on the oil pricing. ये समझ लीजिए आप। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको कहूंगा कि आप ये मत समझ, और इससे परेशानी होगी जेलेंस्की को, वो मानेगा कि नहीं माने। इससे परेशानी होगी यूरोपियन यूनियन को, इससे परेशानी होगी नेटो को, जहां पर अब अमेरिका कहेगा कि हमने आपको न्यूक्लियर बॉम्बर्स भेजे हैं वहां पे, वो मैं वापस ले लूंगा। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं आज तक इनकी आर्म्स एड बंद कर दूंगा। तो रशिया जो है इस समय इज ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, एंड अमेरिका इज ट्राइंग टू कैश ऑन इट। अब यूक्रेन माने ना माने, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको हथियार सप्लाई बंद कर देंगे। जो मैं पैसा यूरोप को देने को तैयार हूं, और वहां से हथियार जाएंगे वो भी बंद कर दूंगा। तो आप इस चीज को देखिएगा। मैं मानूंगा एंड में कि कुछ ना कुछ समझौता अवश्य होगा, लेकिन वो
definitely in more favor of Russia and obviously economic favor of both countries. ठीक है, दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक फेवर में भी होगा। कर्नल अनुराग शुक्ला, और रशिया के फेवर में ज्यादा होगा। जेलेंस्की से पहले भी पुतिन नहीं मिले थे, वो उम्मीद में एक मीटिंग से चले गए कि पुतिन उनसे मिलेंगे और युद्ध विराम पर बात होगी, लेकिन तब भी नहीं हुई थी। अगर वो ट्रंप से मुलाकात करते हैं तो ट्रंप भी उन्हें हड़का देते हैं, डांट देते हैं। यहां जेलेंस्की की स्थिति जो है वो ये है कि वो अब साफ संदेश दे चुके हैं कि हमारे देश के भविष्य का फैसला दो देश के नेता मिलकर नहीं कर सकते। राष्ट्रपति पुतिन नहीं कर सकते, राष्ट्रपति ट्रंप नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के क्या ये सुलह की तरफ जा रहा है मामला, या महाविनाश की तरफ जा रहा है? नहीं, मेरा मानना है जो सारे पैनलिस्ट ने कहा, मैं भी उन्हीं के साथ सहमत हूँ। कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा और पॉजिटिव ही आएगा। उसके रीजंस जो हैं अच्छी तरह समझाए जा चुके हैं। जहाँ तक जेलेंस्की का सवाल है, इनको जब स्टार्टिंग हुई थी वॉर में, तभी इनके मैंडेट क्लियर नहीं थे कि ये क्या करना चाहते हैं, किस लिए ये वॉर में गए थे। आप किसी दूसरे के हथियार से युद्ध नहीं लड़ सकते, ये भारत का भी कहना है और जेलेंस्की हमारे सामने एग्जाम्पल है। आज वो लड़ते लड़ते 3 साल हो गए हैं, और लेकिन वो पूरी तरह डिपेंडेंट है दूसरे हथियारों से, दूसरों के एड्स पे, और आज अपनी लगभग 30% से 35% लैंड वो गंवा चुके हैं। इसके बावजूद, इतनी वीरता दिखाने के बाद, इतना लोहा लेने के बावजूद भी आज वो स्थिति में नहीं है कि वो अपने ही देश के भविष्य के बारे में खुद बैठ के डिस्कशन कर सकें। उसके लिए भी कोई दूसरे लोग बैठ के उनके लिए उनका भविष्य तय कर रहे हैं। तो सच में इसी चीज़ को हमें भारत में ये सीखना चाहिए कि हम जिस तरह से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, 1999 में जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, तो हम उस समय सैटेलाइट, यूरोपियन सैटेलाइट के ऊपर, अमेरिकन सैटेलाइट के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। और सबसे पहले जैसे ही हमारे पर अटैक हुआ, जितने भी हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स थे, हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमारा सैटेलाइट फीड काट दिया था। 25 साल बाद आज हमने अपने सैटेलाइट इंस्टॉलेशन पूरे के पूरे तैयार किए हैं। आज हमारा खुद का नेवैक सिस्टम है, हम 5000 किलोमीटर तक कर सकते हैं नेविगेट। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा, अपने हथियार खुद बनाने पड़ेंगे। किसी दूसरी कंट्री पे, प्रेफरेबली वेस्टर्न कंट्री पे, आप कभी निर्भर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। जी न्यूज़।